दोस्तों, हमारे शरीर की आवश्यकताएं, हमारे मन की आकांक्षाएं, हमारे मन के गहरे तल में छिपी वासनाएं, सभी कुछ अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहती हैं। और सही मामले में आत्मा अजर अमर है, लेकिन यह शरीर नश्वर है, मिट्टी है। आखिरकार हमारी आवश्यकताओं को हमारी जन्मभूमि वसुधा जननी माता सदृश वसुधा ही पूर्ण करती है। जो अन्न जल हम ग्रहण करते हैं वो माँ वसुधा ही हमें मुहैया कराती है, और अपने खूबसूरत अनुभव धन धान्य से हमें पूर्ण करते हुए अंत में हमारा यह नश्वर शरीर जीर्णन का शिकार होकर के, वृद्ध होकर के एक दिन इसी मिट्टी में, इसी सोंधी मिट्टी में मिल जाता है। माँ वसुधा हमें अपने हृदय में पुनः तिरोहित कर लेती है। हमारे पुरखों का ज्ञान, हमारे एंसेस्टर्स का जो नॉलेज था, उसमें से दोस्तों बहुत सा ऐसा ज्ञान है जो आज भी उपयोगी है। अगर हम जीव जगत की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों लुप्त होती जा रही हैं। अगर हम देशी गाय की बात करें, खाने में देशी फल की बात करें, देसी वनस्पतियों की बात करें, तो तमाम चीज़ें दोस्तों लुप्त होती जा रही हैं। और उसका कारण नित्य नूतन जो प्रयोग है, हम विज्ञान और तकनीकी के युग में जी रहे हैं। विज्ञान और तकनीकी के युग में जो चीज़ें आकर्षक होती हैं, जो चीज़ें तुरंत फल देने वाली होती हैं, वही दोस्तों चल पाती हैं। और जिसमें खुशबू रहती है, जिसमें परंपरा की मिठास रहती है, वो चीज़ें लुप्त हो जाती हैं। चाहे जिस क्षेत्र में दोस्तों देखें, जो परंपरागत ज्ञान है वो हमें रास्ते दिखाता है। उन्हीं पद चिन्हों पे चल करके हम जीवन और जगत में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज की जो कविता है वो परंपरा पे आधारित है। इसका शीर्षक ही परंपरा है। ये कविता हमें बोध कराती है कि परंपरा की जो सुगंध है, जो सोंधी मिट्टी की सुवास है, उससे हम उच्छिन्न ना हों, उससे हम डिस्कनेक्ट ना हों। हम विज्ञान में कितनी भी प्रगति क्यों कर लें, लेकिन अगर वो विज्ञान और वो ज्ञान हमें युग युगों से हमारे देश या विश्व के जो ऋषि मनीषी संत महात्मा के ज्ञान से हमें विच्छिन्न करता है, हमें अलग करता है, तो हम एक ऐसी सभ्यता को जी रहे होंगे जिसकी जड़ें बिल्कुल दोस्तों नहीं रहेंगी। हम एक ऐसे पौधे के समान विकसित होंगे जिसमें दोस्तों फल तो आएंगे, लेकिन बीज आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ज्ञान, ऐसे प्रयोग से हमें बचना है। हमें परंपरा की मिठास को महसूस करना है। आज की जो कविता है कवि हृदय दर्पण के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। हिंदी के सुविख्यात कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। आइए दोस्तों कविता का पाठ करते हैं। परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, उसमें बहुत कुछ है जो जीवित है, जीवनदायक है, जैसे भी हो ध्वंस से बचा रखने लायक है। पानी को छिछला होकर समतल में दौड़ना यह क्रांति का नाम है, लेकिन घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना यह परंपरा का नाम है। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो, आग लगी है तो सूखी डालों को जलने दो। मगर जो डालें आज भी हरी हैं
उन पर तो तरस खाओ। मेरी एक बात तुम मान लो, लोगों की आस्था के आधार टूट जाते हैं, उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। परंपरा जब लुप्त होती है, सभ्यता अकेलेपन के दर्द से मरती है। कलमे लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ, मगर ऐसी कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे। और ये बात याद रहे, परंपरा चीनी नहीं मध्य है, वह ना तो हिंदू है ना मुस्लिम। तो दोस्तों, परंपरा चीनी नहीं, चीनी एक केमिकल सब्सटेंस है जो हर तरीके से शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और मधु नेचुरल सब्सटेंस है जो हर तरीके से शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है। तो दोस्तों, हमें हनी चूँकि फ्लावर से ये बनती है और परंपरा भी हमारी हनी की तरह है, हमको अपनी ज़िंदगी में अगर मिठास बनानी है तो हमें अपनी परंपरा को अंगीकार करना ही है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि कब हृदय दर्पण के माध्यम से प्रस्तुत ये कविता आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और नई अजर अमर रचना पाने के लिए तुरंत चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। जल्द ही एक नई रचना के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।